तो मैं चाहूंगा सापरा साहब से आज की डिबेट की शुरुआत की जाए, क्योंकि ये शब्द प्रधानमंत्री के थे कि जिन्होंने संसद के अंदर आदतन हुड़दंग मचाया, जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण किया, उनके लिए यह मौका है, अवसर है। यह बजट सत्र चुनाव से पहले आखिरी सत्र संसद का, इसमें पश्चाताप कीजिए। सौरभ जी, मैं आपको बताऊं कि अगर आप पिछले 2 दशक का अगर इतिहास देखेंगे भारत की पार्लियामेंट का, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंटरप्शन जिसे प्रधानमंत्री ने हुड़दंग ये शब्द दिया है, यानी सबसे ज़्यादा हुड़दंग जो है वो 2009 और 2014 के बीच में हुआ है। यानी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी उस समय हुड़दंग हुआ है। ये तो रिकॉर्ड है, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, आप भी चेक कर सकते हैं। और हुड़दंग की बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये भी बता दें कि हुड़दंग किसको कहते हैं। यानी 146 एमपी को आप सस्पेंड कर दें और फिर आप 14 बिल 3 घंटे के अंदर या 3 दिन के अंदर पास कर दें, तो इसे हुड़दंग कहते हैं। अगर आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखेंगे तो 172 बिल पास हुए, तो उसमें 64 बिल जो लोकसभा में पास हुए या 61 बिल जो राज्यसभा के अंदर पास हुए, वो 1 घंटे से भी कम की डिस्कशन में पास हुए हैं। और उसके आगे का अगर रिकॉर्ड देखें तो 17वीं लोकसभा एकमात्र ऐसी लोकसभा है जिसमें डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट ही नहीं हुआ। 5 साल की टर्म जो है वो खत्म होने जा रही है बिना डेप्यूटी स्पीकर के। तो इसे कहते हैं हुड़दंग, जो सत्ताधारी पक्ष कर रहा है, यानी विपक्ष की आवाज को दबा रहा है। आगे और अगर हुड़दंग देखेंगे तो सबसे कम बिजनेस जो है, अगर 5 साल की टर्म वाली सरकारों का इतिहास देखा जाए तो सबसे कम बिजनेस जो है वो इस सरकार के दौरान हुआ है। अगर आप यूपीए 1 यूपीए 2 में कितने बिल पास हुए थे, तो यूपीए 1 में 297 बिल पास हुए, यूपीए 2 में 248 बिल पास हुए थे, एनडीए 1 में 179 बिल पास हुए और एनडीए 2 में 213 बिल पास हुए। तो ज्यादा बिल यूपीए के समय में पास हुए। हालांकि बीजेपी तब हुड़दंग कर रही थी, तब भी हमने चर्चा करके उसको पास किया है। तो ये प्रधानमंत्री की जो परिभाषा है हुड़दंग की या चीरहरण की, ये बिल्कुल गलत है। चीरहरण किसको कहते हैं? लोकतंत्र का चीरहरण तब होता है जब रमेश बिदुरी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के अपशब्द कहते हैं, नफरत फैलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के शाह और तानाशाह उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। चीरहरण तब होता है जब मणिपुर के अंदर हुड़दंग होता है, वहां पर दंगे होते, बेटियों को निर्वस्त्र कर करके घुमाया जाता है, लेकिन देश की सरकार उसके ऊपर सीरियसनेस नहीं दिखाती है। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं। हुड़दंग या चीरहरण तब होता है जब पॉक्सो के तहत बृजभूषण शरण को उसके ऊपर एफआईआर होता है और फिर पॉक्सो हटा दिया जाता है। देश की मेडल जीतने वाली बेटियां सड़कों पर बैठती हैं, जूतों से उन्हें पीटा जाता है, उन्हें रोड पर घसीटा जाता है और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और तमाम सारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह बंद रहते हैं। तो इसे कहते हैं चीरहरण। लोकतंत्र का चीरहरण उसको कहते हैं जब आप काले किसानों के काले कानून ले आते बिना चर्चा के, जमीन अधिग्रहण बिल ले आते बिना चर्चा के, जब आप हिट एंड रन का ले आते हैं और फिर सारे ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक पर जाते हैं, तो आपको उस बिल को वापस लेना। ठीक है सापरा साहब, इसे लोकतंत्र का चीरहरण कहते हैं।